हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 5। लेकिन आज का लेक्चर बच्चों पिछले लेक्चर का शेष भाग है। जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था वो वीडियो बहुत लेंदी हो गया था, तो हमने बात अधूरी छोड़ दी थी। हमने कहा था अब शेष बातें अगले लेक्चर में करेंगे। तो पिछला लेक्चर बच्चों हमने यहाँ छोड़ दिया था। आपने देखा था कि हम कल क्या पढ़ रहे थे बच्चों, निज अर्धचालक। निज अर्धचालक, तो ये टॉपिक पिछले लेक्चर में ख़त्म नहीं हुआ था। तो पिछले लेक्चर में हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया था उसको पहले 5 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, ये क्या है बच्चों? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। अब ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, पिछले लेक्चर में सीख चुके हो। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने ये बता दिया था कि जब परम शून्य ताप की बात करते हैं तो निज अर्धचालक एक अचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूटने लगते हैं। जो सहसंयोजी बंध हैं वो टूटने लगते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के क्रिस्टल में चले जाते हैं और उस बॉन्ड के अंदर एक रिक्त स्थान छोड़ जाते हैं, एक वैकेंट एरिया यानी एक वैकेंसी छोड़ जाते हैं, जिसको हम होल कहते हैं। तो आपने पिछले लेक्चर में इतना सीख लिया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का तो उसमें कौन कौन से आवेश वाहक का मतलब विद्युत धारा का चालन जो करेंगे वो आवेश वाहक करेंगे बच्चों। तो निज अर्धचालक में कौन कौन से आवेश वाहक उत्पन्न हो गए? एक ताप जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड, क्योंकि गर्म करने से उत्पन्न हुए थे। शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। और वो अपनी जगह छोड़ के गए थे और होल बन गए थे। होल को H से लिखते हैं यानी कोटर, ठीक है, एकांक आयतन में। और ये बात कब है? जब हम टेम्परेचर परम शून्य ताप से बढ़ा रहे हैं। तो एकांक आयतन में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए उनको हमने Ne लिखा, और जितने होल उत्पन्न हुए वो NH लिखा। तो जितने इलेक्ट्रॉन कक्षा छोड़ेंगे, बॉन्ड को छोड़ेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बच्चों बॉन्ड के टूटने से फ्री होंगे, उतने ही होल्स बनेंगे। इसलिए हमने कहा था कि निज अर्धचालक में Ne बराबर NH, दोनों संख्याएं बराबर रहती हैं, और इनको एक कॉमन नाम दे दिया Ni, जिसको कहते हैं निज आवेश वाहक घनत्व या निज आवेश वाहक सांद्रता। इतना आपने पढ़ा। और एक बात और पढ़ाई थी हमने बच्चों कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें यानी नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य ताप जिसको हम 300 केल्विन कहते हैं, उसमें इतने टेम्परेचर पर जब हमारा टेम्परेचर उस सेमीकंडक्टर का हमारा टेम्परेचर नहीं बच्चों, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर अगर हम 300 केल्विन देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे। अभी बातें उन बच्चों को समझ में आ रही होंगी जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है। अगर बच्चों इस लेक्चर को देखना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, कब तक? जब तक कि आप हमारा लेक्चर नंबर 4 नहीं देख लेते, क्योंकि ये उसी का अगला भाग है। तो पहले उसको देख के आइएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वीडियो को यहीं बंद कर दें, पहले वो वाला देखें तब इसको देखें। तो इतने टेम्परेचर पर बच्चों देखो 0 केल्विन पर तो Ni शून्य होगा, ठीक है ना, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, कोई भी मुक्त आवेश वो फ्री चार्ज नहीं होगा, न कोटर होगा न फ्री इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। तो हमने कंपैरिजन किया था सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। तो हमने सिलिकॉन में Ni बताए थे 1.5 × 10⁻16 पर मीटर क्यूब एकांक आयतन में इतने मुक्त आवेश वाहक मिलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उतने ही होल्स मिलेंगे। और जर्मेनियम में उतने ही टेम्परेचर पर इतने मिलेंगे 2.5 × 10⁻19। किसी बुक में आपको बच्चों ये भी लिखा मिल जाएगा 2.4 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब। तो हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, फिक्स डाटा, एग्जैक्ट डाटा की बात नहीं कर रहे। 2.4 के आगे भी कोई डिजिट आई होगी तो राउंड ऑफ करके इतना लिख दिया होगा या जो भी है बच्चों। अब कोई मैं गिनने तो नहीं जा रहा, ना आप गिनने जा रहे हैं, लेकिन इतना पता लग रहा है कि सिलिकॉन में कम है चार्ज कैरियर्स
और जर्मेनियम में ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? अब पहले ये चर्चा करते हैं। तो बच्चों आज ये भी चर्चा करेंगे कि हमने इतना यहाँ तक सीख लिया था, यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में ये बातें सीख चुके। अब आगे की बात कि निज अर्धचालक में धारा कैसे बहेगी, किसके कारण बहेगी, कितनी बहेगी, कौन कितनी बहाएगा, वो बातें आज सीखनी हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में सिखाता तो वीडियो 2 घंटे का बन जाता बच्चों, तो आज का लेक्चर भी लंबा हो सकता है। तो अभी शुरुआत करते हैं निज अर्धचालकों में जो विद्युत धारा का चालन है वो किस तरीके से, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन और कराना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पहले इस कारण को बताते हैं कि सिलिकॉन में इतने क्यों हैं और जर्मेनियम में इतने क्यों हैं, जबकि दोनों एक ही समूह के तत्व हैं। आवत सारणी में एक ही समूह के तत्व हैं। इसकी बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम क्यों उत्पन्न हुए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों उत्पन्न हुए, उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। तो ठीक है, अब हम हटाते हैं इन चीज़ों को। हाँ तो बच्चों अब इस आंकड़े को समझते हैं कि रूम टेम्परेचर पर यानी सामान्य ताप पर सिलिकॉन में नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर यानी जो निज आवेश वाहक घनत्व है, यानी यही संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की है और यही संख्या होल्स की है, कम क्यों है और इसमें ज़्यादा क्यों है। ठीक है ना, इसी को तो समझना है। यहाँ तक तो कल पढ़ चुके। तो बच्चों आपको पता है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है, वो 14 होता है और इसका 32 होता है, यही तो है। तो सिलिकॉन का अगर हम कन्फिग्रेशन देखें, मतलब विन्यास बनाएं, 14 को कैसे बांटोगे कक्षाओं में? 2 8 4 2 8 4, यानी के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे तो होते हैं। तो के में 2, एल में 8, एम में 4, एम ही अधूरा है। जर्मेनियम 32 को बांटिए तो 2 8 18 और 4, इसकी बाहरी कक्षा में भी 4 है, इसकी बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यही तो बताया था। अब बच्चों ये देखें, क्या देखना है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए चित्र बनाते हैं। पहले किसका बनाते हैं? सिलिकॉन का। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सिलिकॉन का एटम है और उसका ये नाभिक है सिलिकॉन का, या नीचे लिख देंगे सिलिकॉन, यहाँ नहीं लिख रहे, ये हो गया नाभिक। ओके, अब कक्षाएं बनाएंगे इनकी। जैसे ये बनाई हमने, फिर ये बनाई, फिर ये बनाई। तो पहली कक्षा में 2, यही तो है, 2 8 4, और इसमें कितनी बनाओगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी में 4 हैं, 1 2 3 और 4, यही तो हुआ बच्चों। ठीक है, ये किसका बनाया हमने? सिलिकॉन का। तो बाहरी कक्षा इनकम्प्लीट है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हैं 4 ही, 4 की कमी है तभी तो बॉन्डिंग होती है, ये पीछे हम बता चुके हैं। अब जर्मेनियम की बात कर लेते हैं बच्चों। तो जर्मेनियम में क्या होगा? देखें, ये जर्मेनियम बना रहे हैं, ये नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी तीसरा कोष, सेल कहते हो आप उसको, और ये चौथा। पहले में 2 1 2 बना दूं बच्चों, समय की बचत हो जाएगी, मैं ऐसे ही बना देता हूँ वीडियो रोक के। तो देखें बच्चों, ये मैंने कन्फिग्रेशन बना दी दोनों की, मतलब ये। तो सिलिकॉन में जो बाहर के 4 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, यही बॉन्डिंग करेंगे और यहीं से बॉन्ड टूटना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये नाभिक के ज़्यादा नज़दीक हैं, नाभिक इन पर ज़्यादा आकर्षण बल लगा रहा होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम की तुलना में नाभिक के ज़्यादा निकट हैं। देखें ये दूरी देखें, और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी देखें, ये ज़्यादा है, क्योंकि कक्षा बहुत दूर हो गई। तो
इस वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कम बल लग रहा होगा। तो एक ही टेम्परेचर पर इसको इस कक्षा से मुक्त होने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। मान लो बॉन्डिंग भी हो गई है, उस बॉन्ड को टूटने के लिए कम ऊर्जा चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे। इसीलिए जर्मेनियम में ज़्यादा हैं बच्चों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट नाभिक से ज़्यादा दूर हो गए, तो उन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कूलाम के नियम के अनुसार जो F होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक आवेश दूसरे आवेश से, नाभिक से यानी धनावेश से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता जाएगा उस पर आकर्षण बल जो नाभिक का है वो उतना ही कम होता जाएगा। तो यहाँ कम बल से यानी कम अंकुश है, यहाँ नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर कम अंकुश है बच्चों, तो ये आसानी से हटाया जा सकता है। जैसे माँ बाप का बच्चों पर अंकुश होता है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनका बड़ा अंकुश होता है बच्चों पर, तो वो बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, अपने घर को छोड़ के नहीं भागते, घर से बाहर ज़्यादा नहीं घूमते। और जिन माँ बाप का अपने बच्चों पर अंकुश ही नहीं है, कम अंकुश है, तो वो ज़्यादातर बाहर ही घूमते रहते हैं। समझ रहे हैं ना, एक समझने की कोशिश करें तो ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी, यहाँ ज़्यादा बल लग रहा है, यहाँ कड़े नियम हैं क्योंकि नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ नियम बड़े कड़े हैं, बड़ा सख्ती है, बड़ा पाबंदी है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो एक ही टेम्परेचर की बात करें तो इसमें कम बंध टूटेंगे, इसमें ज़्यादा बंध टूट जाएंगे। तो इसीलिए इनमें आवेश वाहक यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे और इसमें कम उत्पन्न होंगे। और यही वजह है बच्चों जो एनर्जी गैप का अंतर है वो भी इसी वजह से है। तो जैसे हम दोनों का एनर्जी गैप बैंड बनाते हैं, जैसे पहले बनाते हैं, छोटा छोटा बना दूं, जैसे ये मैंने बनाया, कौन सा बैंड बच्चों? संयोजी बैंड, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? बैलेंस बैंड। आपको पता है इसमें बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए होते हैं, आपको पता है। और यहाँ कौन सा बैंड होता है? कंडक्शन बैंड, यानी चालन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड। तो बच्चों अगर हम देखें किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। पहले किसके लिए देखें? सिलिकॉन के लिए। तो यहाँ ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ये जो गैप है Eg, ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? सिलिकॉन के लिए। तो ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, यहाँ हमें ज़्यादा ऊर्जा की ताकत चाहिए, यानी ज़्यादा ऐसे साथी चाहिए जो बच्चे को बिगाड़ दें। जिस बच्चे के घर पर कंट्रोल है माँ बाप का, उसको बिगाड़ने के लिए बहुत सारे बैड एलिमेंट संगति चाहिए, मतलब जो अराजक तत्व हैं बहुत ज़्यादा हों, उसको बिगाड़ के ही रख दें। खैर वो एग्जाम्पल थोड़ा मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, वो छोड़िए, खैर समझ जाइए। सीधी सी बात है कि इतनी खाई पार करनी है, यहाँ से यहाँ तक कूदना है, तो इतनी ऊर्जा चाहिए। यहाँ कम ऊर्जा चाहिए, यहाँ ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो सिलिकॉन में ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो ये गैप ज़्यादा होगा बच्चों सिलिकॉन में। ये होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी तब वो अपने इस कंडक्शन बैलेंस बैंड से कहाँ पहुँचेगा? कंडक्शन बैंड में। तो ये ध्यान रखना, इस बेस पर भी समझ लें। ये सिलिकॉन के लिए बनाया, ऐसे ही अब मैं बनाता हूँ जर्मेनियम के लिए। इसे ये, और जर्मेनियम में ये गैप इसकी तुलना में ये गैप ज़्यादा है और यहाँ गैप कम कर दोगे। ओके बच्चों, इधर तो एनर्जी ले ही रहे हैं, ये आपको पता है, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे। केवल बैंड दिखा रहे हैं हम, किसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कैसे है वो बात नहीं कर रहे अभी। ये कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, बैलेंसी बैंड भी बोल सकते हो, क्या दिक्कत है उसको। तो यहाँ गैप ज़्यादा है क्योंकि सिलिकॉन में टाइटली बाउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा ताकत से बंधे हुए हैं।
ये मजबूत रस्सी से बंधे हुए हैं, तो उस रस्सी को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत चाहिए। और यहाँ जिस कक्षा में ये बंधे हुए हैं कम ऊर्जा से बंद, क्योंकि अब बल कम हो गया, दूर हो गया। इसलिए आप अपने माँ बाप से जितने ज़्यादा दूर जाओगे, अपने आपके माँ बाप का नियंत्रण आप पर कम हो जाएगा, तो आपके बिगड़ने की संभावना, फ्री होने की, फ्री किसको कहेंगे, आवारा बनने की संभावना, कि आवारा हो गए, घूम रहे हैं, मन आ रहा है वहाँ। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चालक में कहीं भी घूम सकता है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन बड़े अनुशासित हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन हैं, कक्षा में ही घूम रहे हैं। माँ बाप ने कह दिया है कि बेटा यहीं रहो, तो वो यहीं रह रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, और गर्म करने पर बॉन्ड टूटने से उन्हीं से मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इसीलिए जर्मेनियम में, क्योंकि आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, तो मैंने एक ही साथ दोनों बातें बता दी कि क्यों सिलिकॉन में कम है आवेश वाहक और जर्मेनियम में ज़्यादा हैं एक ही टेम्परेचर पर। और जो फॉरबिडन वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये पीछे पता है आपको, सब पढ़ चुके हो। वर्जित ऊर्जा अंतराल इसका ज़्यादा क्यों है और इसका कम क्यों है। इसका होता है बच्चों 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कम है। तो सिलिकॉन में ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा खाई को पार करना है बच्चों। देखो सब में इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा उसको आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे ही, यहाँ से वहाँ जाएंगे, तब यहाँ कोटर बनेंगे, आपको पता है, ऐसे बना लीजिए जल्दी से। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हैं आप। तो जर्मेनियम में खाई कम है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें ज़्यादा कैसे पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ये संख्या किन की है, जो कंडक्शन बैंड में होते हैं। ये जो हमने संख्या लिखी है बच्चों Ni की, ये किस में है, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, और यहाँ जो रिक्ति रह जाती है, जो कोटर रह जाते हैं, उनकी संख्या है। ठीक है ना। ये कहाँ होंगे, Ni कहाँ होंगे, ऐसे कह सकते थे हम, इसको ऐसे ना बना करके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और समझ में आएगी आसानी से। ऐसे मत समझो, लाइन ऐसे मत करिए, देखो Ni तो होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेंगे, चालन बैंड में, और उतनी ही रिक्त जगह कहाँ रह जाएंगी, बैलेंसी बैंड में। ये संख्या कहाँ की बात हो रही है, बैलेंसी बैंड की, समझ रहे हैं ना। अभी बता दूंगा ये संख्या कैसे है। तो यहाँ खाई पार करनी है, जैसे कि एक जगह इतना चौड़ा नाला है, एक जगह इतना चौड़ा नाला है, यहाँ बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं, उनको यहाँ से यहाँ कूदना है, तो इधर से यहाँ कूदना है, ऐसे समझें। अब इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें, वो बात मैं समझाऊंगा वर्जित ऊर्जा अंतराल से। ओके बच्चों, इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा के पहले स्क्रीन। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये कूदने वूदने की बात छोड़ो, अब बहुत कुछ सीख गए आप अभी तक। तो आपने एनर्जी गैप देख लिया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में अलग अलग है, क्यों है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों में अलग अलग है, वो सब बातें सीख ली। अब आगे हम ये देख लेते हैं बच्चों कि धारा कितनी होगी निज अर्धचालक में, कितनी धारा बहेगी। आपको ये पता है कि धारा यहाँ निज अर्धचालक में कोटरों के कारण भी बहेगी, यानी होल्स के कारण भी बहेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण भी बहेगी। तो चालकों में आपने देखा कि विद्युत धारा जो किसी चालक में प्रवाहित होती है कितनी होती है, I बराबर NeAVD। हाँ ठीक है बेटे, जाओ अभी आगे देखेंगे, तुम चलो। I बराबर NeAVD, ये आपको पता है, पीछे पढ़ चुके हैं। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ आवेश वाहक, और E एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और ये उस चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया था। VD क्या था, अनुगमन वेग था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस पर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लेंदी होता है। तो यहाँ पर जो बच्चों निज अर्धचालक में जो धारा होगी, निज अर्धचालक
में वैद्युत धारा जो होगी क्योंकि आपको पता है निज अर्धचालक में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और कोटर। इन पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, होल्स पर, आपको पता है। तो निज अर्धचालक में जो विद्युत धारा होगी वो दोनों की गति के कारण होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति करेंगे तो उससे जो धारा बनेगी IE, और कोटर भी गति करेंगे यानी होल्स भी गति करेंगे तो उनके कारण जो धारा होगी IH। इस तरीके से निकालेंगे तो IE कितना हो जाएगा इस सूत्र से देखें, NE। अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व देखेंगे। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने क्या मान लिया, NE, यानी इनकी जो डेंसिटी है या कंसंट्रेशन है वो NE है और होल्स की कंसंट्रेशन NH है, ये भी पढ़ाया था। तो NE ये सफिक्स में है और चार्ज आएगा अब EAVD। तो अब D नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग अलग होगा, होल्स का अनुगमन वेग अलग होगा, तो VE लिख दिया, VD नहीं लिख रहा मैं, प्लस NH। इसके कारण इस सूत्र से देखें NH EAVH, ठीक है ना, ये हो गया। और आपको पता है कि NE और NH बराबर होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही कोटर बनेंगे, और उसको हमने निज आवेश वाहक घनत्व कह दिया था। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी या कंसंट्रेशन उसको NI से लिखा था, तो इसकी जगह भी NI लिख सकते हैं, इसकी जगह भी NI लिख सकते हैं। तो NI EAVE प्लस NI EAVE, तो कितना हो गया बच्चों, कॉमन क्या क्या आ गया, NI कॉमन आ गया, ठीक है ना, E कॉमन आ गया, A कॉमन आ गया, तो NI EA ब्रैकेट VE, सॉरी हाँ VH है बच्चों, VE प्लस VH, इतनी करंट आ गई, यानी इतनी धारा बहेगी निज अर्धचालकों में। जैसे देखो बच्चों, अब बात ये आती है कि धारा IE भी थी IH भी थी, क्या ये दोनों बराबर होंगी, जबकि दोनों की संख्याएं बराबर हैं, NI और NH बराबर हैं, तो धारा बच्चों बराबर नहीं होंगी। IE, इस I में क्या ये आधी आधी हैं कि जैसे 10 एम्पियर की करंट बह रही है तो क्या इनके कारण 5 एम्पियर की और इनके कारण 5 एम्पियर की, क्या IE और IH बराबर हैं, ये क्वेश्चन है, क्या ये बराबर हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कि IE इज़ नॉट इक्वल्स टू IH। अब बराबर नहीं है तो कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो बच्चों इसमें आंसर मिलेगा आपको IE इज़ ग्रेटर देन IH, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों की गति का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का योगदान ज़्यादा है, इसके कारण कम धारा बहती है, कोटरों के कारण कम धारा बहती है, इसके कारण ज़्यादा धारा बहती है, क्योंकि यहाँ पर VH है, देखो दोनों की वैल्यू अलग अलग हैं। देखो NE और NH तो बराबर है, चलो E बराबर है, A बराबर है, क्या VE और VH बराबर हैं, VE और VH बराबर हैं क्या, यानी इलेक्ट्रॉनों का वेग, अनुगमन वेग और होल्स का अनुगमन वेग क्या बराबर है, तो इसका आंसर है नहीं। जब इसका आंसर नहीं, जब ये और ये अलग अलग हो गए तो दोनों धाराएं अलग अलग हो गई बच्चों, क्लियर हो गई ये बात। लेकिन अब जब बराबर नहीं है तो कौन बड़ा है, VE बड़ा है VH से बच्चों। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी बच्चों, समझ रहे हैं, किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों। तो इसीलिए कौन बड़ा हो गया, IE ग्रेटर देन IH। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, तो मैंने बताया था, मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेता हूँ समय की बचत के लिए। बच्चों हमने ऐसा बैंड डायग्राम पढ़ा था, ये बैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड। तो आपने देखा था कि बैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड में चले गए थे, तो जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ 4 दिखा दिए, तो 4 जगह यहाँ खाली हो गई, तो वो बन गए होल्स। ये क्या हैं? होल्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे कंडक्शन बैंड में, वो वहाँ गति करेंगे, वो बिल्कुल मुक्त हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं, लेकिन ये बॉन्डों के अंदर हैं, बॉन्ड्स में हैं होल्स, ये बंधे हुए हैं बच्चों। तो इनकी वेलोसिटी कम रहेगी, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फ्री हैं, पूरे क्रिस्टल में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं बच्चों। इसी कारण तो धारा थी। तो इस एनर्जी बैंड डायग्राम से, बैंड एनर्जी जो डायग्राम है बच्चों, उस आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं। होल्स बैलेंसी बैंड में गति करेंगे, उसके कारण धारा बहेगी, और जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गति करेंगे, तो चालन बैंड में ज़्यादा वेग से गति करेंगे बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट करोगे उस सेमीकंडक्टर के सिरों पर। तो बच्चों एक तरीके से हमने, अब मुझे ये ध्यान नहीं है पिछले लेक्चर में मैंने ये बता दिया था या नहीं, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया बच्चों, इधर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऐसे, तो ये धारा समझ लें कैसे बहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगा दिया, ये सेमीकंडक्टर था, इस पर, इस सेमीकंडक्टर के इन सिरों पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, दोनों सिरों पर। तो होगा क्या, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके विपरीत दिशा में बहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे बच्चों? इधर। इलेक्ट्रॉन का मतलब ये डॉट। तो इसके आपको पता है कि धारा विपरीत दिशा में बहती है, तो IE इधर बहेगी। अब इस सेमीकंडक्टर में होल्स भी हैं जो कि कहाँ हैं? संयोजी बैंड में हैं, उन पर भी फोर्स लगेगा, वो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने अभी बताया था होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज पर बल किधर लगता है? क्षेत्र की दिशा में। और देखो ये नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज पर बल लगता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो वे विपरीत दिशा में गति कर रहे थे। अब जो होल्स होंगे बच्चों, क्या होंगे? होल्स। जो होल्स होंगे, होल्स को कैसे बनाते हैं? ऐसे। तो होल्स पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये इधर गति करेंगे, तो इनके कारण जो धारा बहेगी, क्योंकि धारा धनावेश की दिशा में होती है, तो IH होल्स के कारण धारा। तो देखो दोनों के कारण धारा एक ही दिशा में है, इसीलिए हमने I बराबर IE प्लस IH कर दिया था। बात समझ गए? यानी इस कंडक्टर में करंट इस दिशा में बहेगी I, जब फील्ड ऐसे लगाओगे तो एक बार फिर समझ लें। ऋणावेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, और ऋणावेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, तो ये इस विपरीत दिशा में चले। और विद्युत धारा ऋणावेश के विपरीत दिशा में बहती है, तो ऋणावेश इधर जा रहा था तो धारा इधर होने लगी। ये हुए होल्स गति करेंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जब होल्स गति करेंगे तो वो धनावेशित हैं, धनावेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है, वो तो क्षेत्र की दिशा के अनुदिश चले, और धनावेश की दिशा में ही धारा बहती है, तो धारा इसी दिशा में बही, दोनों धाराएं एक ही दिशा में। इसलिए इस सेमीकंडक्टर में, इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इस निज अर्धचालक में बहने वाली कुल धारा दोनों के योग के बराबर होगी, IE प्लस IH। लेकिन ये होल्स बच्चों गति कर रहे थे बैलेंसी बैंड में, संयोजी बैंड में, तो इनमें वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, कंडक्शन बैंड में है, इनमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी V ग्रेटर देन BH। इसीलिए इस धारा में सबसे ज़्यादा योगदान मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है, इन होल्स का योगदान कम होता है। ये बात बताना बहुत ज़रूरी था बच्चों आपको। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बच्चा ये भी सोच सकता है, पूछ सकता है कि सर होल्स कैसे गति करते हैं? होल तो एक वैकेंट एरिया है बच्चों, ठीक है ना, उस बात को भी समझा दें। देखो होता क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पर समझें। अब मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि क्या मैं पिछले लेक्चर में इसको समझा चुका हूँ या नहीं। तो जैसे ये जर्मेनियम ज़्यादा नहीं बना रहा मैं, 4 ही बना लेता हूँ, एक बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने पढ़ाया था आपको क्रिस्टल, और कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन बनते हैं, कैसे क्या होता है, ये समझाया था। तो जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4, बना दूँ, समय की बचत होगी बच्चों। ओके, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों कुछ इस तरीके का चित्र हमने बनाया था जर्मेनियम क्रिस्टल का। सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे वो सभी बॉन्ड बना रहे हैं। ये स्थिति कब है बच्चों? जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, और ये
कुचालक की भांति, मतलब अचालक इंसुलेटर की भांति व्यवहार कर रहा है। हमने कहा था कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाते हैं तब क्या होता है, बॉन्ड टूटने लगते हैं। अब मान लो ये बॉन्ड टूट गया बच्चों, मान लीजिए ये बॉन्ड टूट गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड में से निकल के यहाँ आ गया, कहीं भी आ गया, तो ये क्या बन गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यहाँ रह गई बच्चों खाली जगह। तो यही तो कोटर था, ये था कोटर। अब ये कोटर कैसे गति करेगा बच्चों? एक्चुअली कोटर गति नहीं करता है, होता क्या है, अब कोटर की गति वास्तव में इलेक्ट्रॉन की गति ही है। कोटर की गति आभासी है, वर्चुअल है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर कोटर कैसे गति करेंगे, वो तो एक रिक्त स्थान है। तो बच्चों अब मान लीजिए कोटर यहाँ पर है, अब ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से अपने पड़ोसी बॉन्ड में चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। अभी समझना, अभी यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से समझो, अभी होल यहाँ है, किस जगह पर, एक लिख दूँ मैं, ये एक जगह, यानी फर्स्ट पॉइंट पर क्या है, होल, और इसको मान लेता हूँ मैं 2 पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मान लो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कूद के इस बॉन्ड में आ गया, तो क्या होगा, ये यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया बच्चों, ये वाला यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अब वो खाली जगह यहाँ रहेगी, रिक्त स्थान। तो हम अब देखें, अब एक जगह पर अब उल्टा हो गया, यानी जो जगह एक है, स्थान एक, वहाँ अब होल की जगह इलेक्ट्रॉन है और स्थान 2 पर क्या है, होल है, बदल गई जगह। तो वास्तव में वो गति होल ने नहीं की इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन यहाँ जो होल्स की गति है वो इन इलेक्ट्रॉनों की है, इसीलिए आभासी गति कहा गया है। और इन बॉन्डों के इलेक्ट्रॉन बच्चों उतनी तेजी से नहीं चल पाएंगे जो कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चल लेगा, इसीलिए VE बड़ा था VH से। इस बात को ध्यान से समझें, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त है उस पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है किसी का, वो मुक्त हो चुका है, इतनी एनर्जी उसको मिल चुकी है कि उस पर जर्मेनियम के किसी भी नाभिक का कोई भी आकर्षण बल नहीं लग रहा है, वो जरा सा फील्ड लगाते ही मूव कर सकता है, तो इसीलिए VE ज़्यादा होगी। अब होल्स जो गति कर रहे हैं वो वास्तव में क्या है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, यानी देखो यहाँ होल इलेक्ट्रॉन तो गया इधर, तो हमने ये कह दिया कि होल यहाँ पर था बच्चों, अब वो यहाँ आ गया, ऐसे भी तो कह सकते हैं। देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और पहले होल यहाँ था, वो होल यहाँ से यहाँ बन गया, यानी हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन इधर गया या ये कहें कि होल इधर गया, उल्टी दिशा में गया। तो इलेक्ट्रॉन की एक बंद से दूसरे बंद में जाने की गति की विपरीत दिशा होल की गति हो गई बच्चों। नहीं समझे? नहीं समझे ना? अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ऐसे समझ लो। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ खाली जगह थी, ये होल था, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर। तो इस घटना, एक घटना माने तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर ये जगह खाली हो गई। तो इलेक्ट्रॉन ने तो गति की इधर, तो होल ने किधर, होल यहाँ था इधर आ गया, यानी होल ने गति की इधर, इलेक्ट्रॉन ने गति उधर की, होल ने उसके विपरीत दिशा में गति की। समझ गए ना? तो होल की गति अंतर क्या है, लेकिन कौन से, ये होल की गति कौन से इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ये ध्यान रखना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा की गति की बात नहीं कर रहे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में है, बंध में है, बंधे हुए हैं, वो एक जगह से दूसरे बॉन्ड में जाते हैं, तो कोटर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो इनकी वेलोसिटी कम होगी ना। ये बेचारे फंसे पड़े हैं, चारों तरफ से घिरे पड़े हैं बंधों में, तो इनकी वेलोसिटी कम होगी, VH लेस होगी, कम होगी VE से। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, बड़ा आनंद आएगा, बिल्कुल रूबरू हो जाओगे इससे। तो इस तरीके से बच्चों आपने कोटर की गति देख ली कि कोटर कैसे गति करता है। आप
सिंपली समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये बंद है, कोई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, होल यहाँ पर है। अब क्या हुआ, हमने फील्ड लगा दिया इधर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऐसे भी समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गया तो जगह यहाँ खाली रह गई, तो इलेक्ट्रॉन तो चला इधर बच्चों और होल चला इधर। इलेक्ट्रॉन देखो किधर जा रहा है, ये जो है ये जा रहा है इधर, और ये जो खाली जगह है वो जा रही है इधर, यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, तो विपरीत दिशा में चल रही है ना। तो बॉन्डिंग वाली बात। तो अब ये मत कहना कि सर VH कम क्यों है, IH कम क्यों है। सीधी सी बात कि होल्स बैलेंस बैंड में गति करेंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गति करेंगे, और होल्स की गति आभासी गति है, और जो होल्स की गति है वो एक्चुअली संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी गति की विपरीत दिशा है। ओके, बस इस कॉन्सेप्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अभी टॉपिक नहीं, वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। तो बच्चों आप ये इतना सीख गए धारा का कॉन्सेप्ट, अब चालकता और निकाल लेते हैं लगे हाथों। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अब हम चालकता और देखते हैं उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कितनी होगी। हाँ तो बच्चों अब निज अर्धचालकों यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की चालकता को और देखते हैं, कंडक्टिविटी को और समझते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि आपने चालकों की जो चालकता थी बच्चों पढ़ी थी, ध्यान होगा। चालकों की जो चालकता थी सिग्मा बराबर कितनी थी, NE म्यू। ओके, ध्यान है आपको, चालकता कितनी बताई थी बच्चों, NE म्यू। आपको पता है एकांक में आवेश वहाँ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर आवेश वाहक दो हैं, तो दो चालकताएं होंगी। एक किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी सिग्मा E होगी। तो वो कितनी हो जाएगी, NE कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की, E मोबिलिटी गतिशीलता, म्यू क्या है, गतिशीलता। आपने वैद्युत चालन वाला चैप्टर पढ़ा था, तब ये पढ़ाया था बच्चों। किताब उठा के थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। ये सर ये कहाँ से ले आए, नई बात नहीं ले आए, आप भूल गए होंगे, आपने रिवीजन नहीं किया है ना। तो कौन सा चैप्टर खोलेंगे, वैद्युत चालन, उसमें हमने चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये मतलब सब पढ़ाए थे, प्रतिरोध। तो वही है, तो ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, सिग्मा बराबर NE म्यू। म्यू क्या है, मोबिलिटी गतिशीलता। तो अलग अलग होगी गतिशीलता क्योंकि वेग अलग अलग हैं, तो अनुगमन वेग अलग अलग हैं। अभी बताया था मैंने, क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो किसके वेग से अधिक होगा, होल्स के वेग से। तो जो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो भी किससे बड़ी होगी, होल से। यही तो बताया था, क्योंकि म्यू बराबर था कितना बच्चों, कितना होता था अनुगमन वेग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। एकांक वैद्युत क्षेत्र से जो अनुगमन वेग प्राप्त होता है वही मोबिलिटी कहलाता है। यही तो थी। तो जब V जिसका ज़्यादा होगा म्यू उसका ज़्यादा होगा। V किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का, तो V कौन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर बहुत मतलब दो प्रकार के हैं, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो ताप जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी बात हो रही है। बॉन्ड के अंदर है वो, उसके लिए जिम्मेदारी किसने ली है, होल्स की गति की। नाम हो रहा है कि होल गति कर रहे हैं, लेकिन बेचारे बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। कितने परोपकारी हैं, परोपकारी कौन है बच्चों, संयोजी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। ये वाले जो होल नाम दे रहे हैं होल को, भाई भलाई मैं कर रहा हूँ, दान मैं कर रहा हूँ, नाम उनका हो रहा है। तो इसका मतलब मैं परोपकारी हूँ, मैं अपना नाम नहीं हाईलाइट कर रहा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है बच्चों, कुछ नहीं करते हैं और फिर भी हाईलाइट होना चाहते हैं बच्चों। खैर छोड़िए, कम टू द पॉइंट। तो बच्चों सिग्मा ई इतना हुआ और सिग्मा एच कितना हो जाएगा, NH E म्यू एच। तो टोटल कंडक्टिविटी उस चालक की कितनी हुई, सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच, दोनों की वैल्यू पुट करिए, NE E म्यू ई प्लस NH E म्यू एच,
और अभी हमने पढ़ाया था कि Ne और NH बराबर होते हैं। एक हॉल में बहुत सारे आदमी बैठे हैं, उसमें से सब कुर्सियां भरी हुई हैं। 100 कुर्सियां हैं बच्चों एक हॉल में। एक हॉल है, उसमें 100 कुर्सियां पड़ी हुई हैं। उसमें से 4 आदमी बाहर चले गए तो कितनी कुर्सियां खाली हो गई? 4। तो वो हो गए होल्स। और जो आदमी हॉल के बाहर निकल गए वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो जितने आदमी निकल के जाएंगे उतनी कुर्सियां खाली होंगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ही होल्स होंगे। ये कई बार बता दी बच्चों, रट गई होगी ये बात। तो यहाँ भी Ni लिख दूँ मैं, NIE म्यू ई प्लस NIE म्यू ई। तो सिग्मा कितना आ गया? Ni ले लिया कॉमन और E कॉमन प्लस वो ब्रैकेट म्यू ई प्लस म्यू एच। ये आ गया कंडक्टिविटी, चालकता आ गई बच्चों। एक न्यूमेरिकल भी करेंगे लगे हाथों, क्योंकि जब तक तड़का न लगे तो आनंद नहीं आता। दाल में तड़का लगाए बिना खाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी ना, तो इस टॉपिक में एक तड़का लगना चाहिए। तो ये बच्चों अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ कौन बड़ा होगा? सिग्मा ई, क्योंकि म्यू ई बड़ी है, इसीलिए सिग्मा ई। किसका ज़्यादा योगदान है कंडक्टिविटी में? इलेक्ट्रॉन्स का, आवारा इलेक्ट्रॉनों का। कौन से इलेक्ट्रॉनों का? आवारा इलेक्ट्रॉनों का, जो मुक्त थे बच्चों, फ्री थे। आवारा हूँ, आवारा हूँ, गाना सुना है बेटा? पढ़ाने दो। तो सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा एच। हाँ, गाना पूरा नहीं हो पाया। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। चलिए खैर, तो सिग्मा ई इलेक्ट्रॉन्स का योगदान ज़्यादा रहेगा बच्चों। अब करते हैं एक न्यूमेरिकल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल कराना चाहते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, एक बात और बतानी थी कि ये जो चालकता है, अभी हमने बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं अर्धचालकों की चालकता बढ़ती जाती है बच्चों। एक बात और सीख लो यहाँ पर, चालकों में उल्टा होता है। चालक जितना ज़्यादा गर्म होता जाएगा चालकता कम होती जाती है, ठीक है ना? तो चालकता बढ़ती है तो टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है बच्चों? तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा बराबर सिग्मा इन्फिनिटी। वैसे अब तक सिग्मा इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ई जी अपॉन 2KT, 2KT इस तरीके से बढ़ती है चालकता। ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से बढ़ती है इस एक्सप्रेशन के थ्रू। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा नेगेटिव वैल्यू कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर अपोन में है, हर में है। टेम्परेचर बढ़ाओगे ये नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू का बढ़ना, यानी वैल्यू का बढ़ना। नेगेटिव वैल्यू जैसे -4 से -3 हो गई, यानी ये संख्या -3 इससे बड़ी हो गई बच्चों। यही तो होता है ना। तो नेगेटिव कम होता जाएगा यानी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो सिग्मा बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर राइज कर रहे हो, तो सिग्मा भी राइज कर रही है, बढ़ रही है बच्चों, बढ़ रही है इस एक्सप्रेशन से। और चरघातांकी रूप से एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया ना। तो बच्चों इसको भी ध्यान रखना है, यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता चरघातांकी रूप से बढ़ती है। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो वो मैंने लिख दी बच्चों यहाँ बात, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता चरघातांकी रूप से बढ़ती है। ये ध्यान रखना बच्चों, चालकों में उल्टा होता है। चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। और यहाँ कितनी मज़ेदार बात है कि ताप बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो चलिए खैर इस रूप से बढ़ेगी। तो यहाँ क्या क्या है आपको पता है। ईजी क्या है? फॉरबिडन ईजी जानते हैं आप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसको। और के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों बोल्ट्जमैन की स्पेलिंग में, लेकिन आप
किताब से देख लेना, हिंदी में भी लिख सकता था मैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, नियतांक है, साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन। तो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, आपकी मार्कशीटों में भी मिस्टेक आ जाती है बोर्ड से, तो उससे क्या आपको पता होना चाहिए। टी आप जानते ही हैं परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जो केल्विन में मापा जाता है परम ताप कहलाता है। अब तक आपने जो सूत्र पढ़े होंगे बच्चों, ऐसे पढ़ते थे R बराबर R नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू, R बराबर R नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ सिग्मा इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड आता है ना, आयाम आता है, और ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है, तो चालकता अनंत ताप पर सबसे ज़्यादा होगी, अनंत ताप पर चालकता। तो यहाँ नॉट की जगह इन्फिनिटी आया है बच्चों। क्यों आया है समझ गए? क्योंकि यहाँ क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड। बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी होंगी आपने कि R बराबर R नॉट 1 प्लस एल्फा टी, P बराबर P नॉट 1 प्लस, L बराबर L नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ठीक है ना, रेखीय प्रसार में। लेकिन यहाँ इन्फिनिटी क्यों आया? क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड आना है, आयाम, यानी मैक्सिमम वैल्यू आनी है यहाँ पर, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी टेम्परेचर पर होगी, 0 पर तो वो अचालक हो जाएगा, इसलिए यानी अनंत ताप पर चालकता है बच्चों। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी टेम्परेचर मिलेगी। चलिए बच्चों अब ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद अब एक न्यूमेरिकल हल करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। हाँ तो बच्चों अब दाल में तड़का लगाते हैं, ठीक है, अर्थात एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, बड़ा आनंद आएगा इसको करने में। अभी तक जो हमने पढ़ा, क्वेश्चन ये है कि निम्न आंकड़ों के आधार पर, यानी जो डाटा हमें दिया गया है उस आधार पर शुद्ध जर्मेनियम, मैंने जर्मेनियम संक्षेप में लिख दिया बच्चों, कि कमरे के ताप को सामान्यतः 300 केल्विन मान के चलते हैं, पर यानी ये जो डाटा है वो रूम टेम्परेचर पर है, प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर बड़ा धोखा देते हो, आपने तो चालकता पढ़ाई थी और सवाल करा रहे हो प्रतिरोधकता का, तो क्यों परेशान हो रहे हो बच्चों? प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी रो चालकता की व्युत्क्रम ही तो होती है, तो ये निकाल लेते हैं, फिर उसका उल्टा कर देंगे, ये मिल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हल हुआ बात, ठीक है। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हल इसका। तो अभी हमने क्या पढ़ाया बच्चों? तो प्रतिरोधकता पूछी है, इसका मतलब हमसे रो पूछा है, यानी क्या पूछा है? रो। और हमें सूत्र किसका पता है? सिग्मा का ना बच्चों, नीचे आना बेटा, एक सेकंड बच्चों, ठीक है ना। रो पूछा है, सिग्मा का फॉर्मूला हमें पता है। अभी अब मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको कि सिग्मा बराबर NI E म्यू ई प्लस म्यू एच। सारा डाटा हमारे पास है, NI हमारे पास मौजूद है, E हम जानते हैं, म्यू ई दिया है, म्यू एच दिया है। तो देखें मोबिलिटी भी दी है बच्चों, मैंने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा है, होल्स की कम है। अब ये बात बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे पढ़ा चुके, समझा चुके इस बात को। यहाँ आंकड़े भी देख लीजिए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि म्यू ई इज़ ग्रेटर देन म्यू एच। तो यहाँ से देखें, देखो सवाल में भी बड़ी है, ये वैल्यू 0.36 है, ये 0.17 है, ये कम है, ये बड़ी है ना। और मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, ये भी बताया कि VE बड़ा होता है, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। ये भी बताया कि इस वजह से IE भी बड़ी होगी IH से, और इसी वजह से सिग्मा E भी बड़ी होगी सिग्मा H से। लेकिन हम ये सब चीज़ें निकाल नहीं रहे, हमें तो रो निकालना है और टोटल सिग्मा निकालनी है। ओके बच्चों, तो देखें चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। NI वैल्यू पुट करिए 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, यानी रूम टेम्परेचर पर जर्मेनियम में इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने ही होल्स होंगे बच्चों। ओके, इनटू ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश,
वो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहाँ तक आ गए। अब म्यू ई की वैल्यू 0.36 प्लस म्यू एच की वैल्यू 0.17। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो बच्चों कैंसिल आउट हो गए। 10 to the power 19, 10 to the power -19 खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, बराबर हैं खत्म। क्या क्या रह गया 2.5 इंटू 1.6, यही तो रह गया, ये खत्म हो गया। मैं काट नहीं रहा फिर आपको, चलो हल्के से काट देता हूँ, ये इससे कैंसिल आउट। ओके बच्चों, अब ये रह गया बस, इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 6 13, हासिल का 1 और 1 2 और 3 5, 0.53। इनका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चों, कितना आता है जल्दी से। एक सेकंड बच्चों, 2.5 इंटू 1.6, समय की बचत करने के लिए कैलकुलेटर से कर देता हूँ। 0.53 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 2.12 आ गया। कितना आ गया 2.12। कंडक्टिविटी है, यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बात समझ आई बच्चों, बात समझ आई, यहां तक की बात समझ आई। अब आगे क्या निकालेंगे रेसिस्टिविटी। अब पूछा क्या है बच्चों प्रतिरोधकता, यानी रो पूछी है, तो बहुत सिंपल सी बात, रो बराबर प्रतिरोधकता, रो बराबर 1/सिग्मा, यानी रो बराबर इसका उल्टा कर दो 1/2.12। इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं बच्चों कैलकुलेटर से ही। 1 डिवाइडेड बाई 2.12 इक्वल्स टू आ गया बच्चों 0.47। 0.47 यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। ओके बच्चों, कितना आया 0.47 ओम मीटर। तो बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपने पढ़ लिए, न्यूमेरिकल भी कर लिया और बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अब आपको एहसास हो रहा होगा कि सर ने एक ही दिन में पूरा निज अर्धचालक क्यों नहीं पढ़ाया था। बच्चों देखो आज का लेक्चर भी बड़ा हो गया, अब आप बिल्कुल पूरी तरीके से सीख गए कि निज अर्धचालक क्या होता है। अब दूसरा कौन सा है बच्चों बताओ, बताओ, नहीं बता पा रहे बहुत से बच्चे, पढ़ते ही नहीं है मन से। दूसरा है बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी शुरुआत हम कल के लेक्चर से करेंगे बच्चों। तो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक क्या होता है, उसमें भी 2 प्रकार के होंगे, एन टाइप और पी टाइप। तो कल के लेक्चर में हम केवल एन टाइप ही पढ़ाएंगे बच्चों। ओके, तो मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है बाह्य अर्धचालक यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।